हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जो झारखंड में डीएलएड या फिर आप इसे जैक बोर्ड का भी डीएलएड कहें या फिर आप इसे पीटीटी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कहें, सारी बातें एक ही है। तो चलिए नागपुरी के पेपर को हम लोग जो है शेयर करेंगे। ये नागपुरी का पहला पेपर है और भी पेपर मेरे पास आएगा। जैसे 2025 में अभी हाल में ही एग्जाम हुआ है, इसका पेपर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर और भी पेपर मिलेंगे तो चैनल पे डेफिनेटली एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं नागपुरी के पेपर को, देखते हैं किस तरह का पेपर आया है। उससे पहले मैं बता दूं आपको, पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर आपको जो है 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाए। ठीक है जी। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 में मिल जाएगा 10 पेपर का। आई रिपीट, 10 पेपर हैं आपके, तो 10 पेपर का सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। इसमें हम आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हैं, और सवाल किस तरह से आ रहे हैं मॉडिफाइड वर्जन में वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैंने खुद एमएड बीएड कर रखा है, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इस नागपुरी वाले सेशन को शुरू करते हैं। नागपुरी का जो सब्जेक्ट था उसे हम लोग जो है शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह का पेपर यहाँ पर आया हुआ था। ये रहा आपका पीडीएफ, ये यहाँ से आप पीडीएफ देख पाओगे। ये देख लीजिए, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 2025 यानी कि प्राथमिक शिक्षक परीक्षण, या फिर आप इसे जैक का डीएलएड भी कह सकते हैं। नागपुरी कंटेंट का मेथोडोलॉजी का ये पेपर है। नागपुरी विषय वस्तु सह शिक्षण विधि 7H का ये क्वेश्चन पेपर है। 60 नंबर का ये पेपर है। 3 घंटे में आपको ये एग्जाम कंप्लीट करना था। ठीक है। यानी कि हर एक सवाल 12-12 नंबर के पूछे जाएंगे। 12 पंजे 60 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते हैं। याद रखिएगा, आपको जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रख करके बनाना है। पहला सवाल देखिए क्या है, हेठे देल सवाल जवाब दे, यानी कि यहाँ पे जो नीचे में सवाल दिया गया है उसका आंसर आपको करना है। पहला सवाल देखिए क्या है, नागपुरी भाषा संपर्क भाषा हके ई कथन कर विवेचन करें। यानी कि नागपुरी जो है संपर्क भाषा, कम्युनिकेशन का एक लैंग्वेज है, इसको आपको विवेचना करके बताना है। नागपुरी भाषा कर उद्गम कर बारे विद्वान मनक विचारक लिखू, यानी कि नागपुरी भाषा कैसे उद्गम हुआ, कैसे ये डेवलप हुआ, उसके बारे में जो विद्वान के मन का विचार है वो आपको लिखना था। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, नागपुरी कर कोने एगो साहित्यकार कर बारे में बताओ। यानी नागपुरी के जो एक बड़े साहित्यकार हैं, लिटरेचर के राइटर हैं या फिर ऑथर हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। अगला सवाल देखिए, इसमें एक और है, नागपुरी कर कोनो एगो पारंपरिक गीत गावे वाला कलाकार के बारे में लिखू। देखिए, नागपुरी गाना लिखने वाले कोई मशहूर कलाकार, बहुत अच्छे कलाकार, जिन्होंने बेटी का गीत के बारे में लिखा, या फिर दहेज प्रथा के बारे में लिखा, या शराब दारू वगैरह के बारे में लिखा है कि कैसे परिवार को नुकसान कर रहा है, तो वैसे कलाकार के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। कहाँ पैदा हुए, उनके माँ पिताजी का नाम क्या है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उस रचना का समाज पर क्या असर हुआ, वो लिखना है। तीसरा सवाल, सर्वनाम कर परिभाषा देत एकर भेद लिखा। सर्वनाम का जो है परिभाषा देकर के कितने भेद हैं, उसका एक एक एग्जाम्पल तो आपको दे ही देना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक और सवाल देखिए क्या है, नागपुरी कारक कर के बारे में लिखो। यानी कि नागपुरी में जो कारक हैं, हिंदी में आप कारक पढ़ते हो ना, तो वो यहाँ पे नागपुरी का जो कारक है उसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थ बताओ के वाक्य बनाओ। यानी कि अगम, अगम का क्या अर्थ होता है वो बताना है और उसका वाक्य बनाना है। बौराहा, बौराहा का जो है आपको मीनिंग बताना है और फिर आपको जो है इसका एक सेंटेंस में से एक्सप्लेन करके लिख देना है। कोरा, फिर है उपक्षेप, फिर है चरका, फिर है कोकरेक। इसको जो है आपको अर्थ बता करके वाक्य बनाना था। आगे देखिए, इसमें एक और जो है नत्थी सवाल है, ये अगर आप नहीं करते हो तो यहाँ पर विलोम शब्द जो है आपको लिखना है, जैसे कि सुखल, फिर है अंधरिया, फिर है पश्चायक, फिर है गोर, फिर है पातक, फिर है नर्क। ठीक है, ये आपको बताना था। ठीक है, पातर का मोटा हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सही रखा है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, हेठ देल वाक्य शुरू कर। ठीक है, नीचे दिया गया वाक्य को शुद्ध करो। ठीक है, शुद्ध करो। क्या है, छुआ मन कने जात है कहकर देश देल जायत। ठीक है, किसका दोष देना है, इस तरह का सवाल है। तो एक गिलास पानी के दो तो रावरे आंखें अघन करे ले जाए मैया। ठीक है, उमन जाए होए तोहरे मन आयजा के का पढ़ाई। ठीक है, इसमें एक और है, यहाँ पे आपको मुहावरा दे दिया गया है, इसको आपको जो है अर्थ लिखना है मुहावरा का। जैसे चारा फेंके, यानी कि लोभ देख,
ठीक है। नाचे खाएक यानी कि परेशान करे, ठीक है, नोच खाएक। फिर है कपार बथेक यानी कि तकलीफ हो रहा है। आंख दिखाएक यानी कि डरवाएक यानी कि आंख दिखा रहा है ना, गुर्रा रहा है। फिर है उंगली नचवाएक यानी कि अपने इशारे में नचाना चलाना, ठीक है। तरवा चाटेक यानी कि वो होता है ना, नेताओं के तलवे चाटते हैं जो कि आसपास में बैठे रहते हैं वो, ठीक है। तो ये था आपका पेपर, बड़ा ही आसान सा सवाल जो है यहाँ पर पूछे गए थे। मैं आपको फिर से बता दूं, जैक डीएलएड या फिर आप उसे पीटीटी बोले, इसके पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा और 299 रुपये में आपको सजेशन यानी कि पीवाईक्यू भी और सजेशन के साथ-साथ आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।